श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक, श्री गणेश मीमांसा। यहाँ निगम आगम और योगज प्रत्यक्ष के आधार पर श्री गणेश तत्व की मीमांसा की जा रही है। इसमें गणेश तत्व का इदबिदम, इद मिथ्यम, इद मियत रूप से प्रत्यक्ष कल्प निर्णय किया गया है। इदमिदम, इदमिथम, इदमियत गणेश यह समस्त पद है। यह गणेशा, यह गणानाम ईशः गणेश। इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास के विधान से निष्पन्न हुआ है। कोश ग्रंथों में गण शब्द समूह विशेष का वाचक माना गया है। गणेश पद घटक गण शब्द वेदों एवं पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में प्रसिद्ध सप्तविध मरुदगणों का वाचक है। अतः उन मरुदगणों का ईश होने के कारण गणेश निशु सिद्ध गणपते गणेशु आदि वेद ऋचाओं में गणपति शब्द से अभिहित हुआ है। शिव शक्ति पुत्रता निगम आगम में गणेश को शिव शक्ति का पुत्र माना गया है। वेदों में आग्नेय प्राण शिव एवं सौम्य प्राण शक्ति शब्द से अभिहित है। दोनों में इन दोनों के समन्वय संयोग से उत्पन्न 7 प्रकार के यौगिक प्राण ही सप्तविध मरुदगण हैं। इस विज्ञान का विश्लेषण मरुतों रुद्रपुत्रासह इस ऋचा में किया गया है। ये 7 प्रकार के मरुदगण भौतिक वायु के जनक हैं, जिसका स्पर्श हमको प्रत्यक्ष रूप से होता है। मरुदगणों से उत्पन्न होने के कारण यह भौतिक वायु मरुत कहलाता है। वेदों में इसका एक नामांतर वात भी है। इस प्रकार वायु के जनक पिता मरुदगण है। मरुदगणों के पिता रुद्र एवं माता पार्वती है। गणपति भी मरुदगणों के अन्यतम मरुत हैं। अतः ये शिव शक्ति जन्य होने से उनके पुत्र हैं। वंदे शैल सुतासतम। गणेश एवं हनुमान पुराणों में विज्ञान है कि अदिति सूर्य संयुक्ता पृथ्वी के गर्भ से इन 7 मरुदगणों की प्रतिष्ठा हुई है। वासव इंद्र का भी यहाँ निवास हुआ। वह इनमें से प्रत्येक के 7-7 विभाग कर देता है। अतः ये 7 मरुदगण 49 संख्या रूपों में परिणत हो जाते हैं। इनमें पृथ्वी में स्थित घन भावपन सर्वादि मरुद प्राण गणपति है। विरल भावापन सूर्य में स्थित सर्वांत मरुत प्राण महावीर हनुमान है। इस प्रकार गणेश एवं हनुमान ये दोनों मरुदगणों के अंतर्गत होने से मरुतों रुद्र पुत्रासह के आधार पर रुद्र पुत्र हैं। यही कारण है कि वेखान सागम में हनुमान को आकाश से अभिन्न माना गया है। विघ्नहर्ता एवं कर्ता 49 मरुद गणों में से पृथ्वी में स्थित मूल मरुत प्राण गणेश हैं। इस मूल प्राण के धृति बल, प्रतिष्ठा बल एवं आधार प्राण आदि अनेक पर्याय हैं। इस प्रतिष्ठा प्राण की स्थिति में विश्व की स्थिति एवं प्रचवन प्रचवन में विश्व का विनाश है। ये दोनों भाव क्रमशः उनके विघ्न कर्तव्य एवं विघ्न हर्तव्य एवं विघ्न कर्तव्य रूप में 2 पहलू हैं। विघ्न कर्तव्य भाव से वे विघ्न राजों गणाधिपः हैं तथा विघ्न हर्तव्य भाव से सर्व विघ्न विच्छेदे तस्मै गणाधिपत्ये नमः हैं। सर्वाग्र पूजा ब्राह्मण में उत्पन्न होने वाले अणु बृहत सभी कार्यों एवं घटनाओं को अपनी सिद्धि एवं स्थिति के लिए आधार रूप से धृति बाल रूप गणेश का अवलंबन अर्चन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। इस
विश्वव्याप्त नियम के आधार पर ही आर्यों ने कार्य मात्र के आरंभ में गणेश की अग्र पूजा को अनिवार्य माना है। आर्य इस प्रकृति प्रकृत नियम का पालन परंपरा से जागरूक होकर करते आए हैं। इसमें इतिहास समर्थित यह कवि सूक्ति प्रमाण है। अध्यात्म में ये गणपति बृहस्पति गुहा में प्रतिष्ठित हैं। ये अपना रूप है, ये अपान रूप है। पार्थिव प्राण ही आदि देवत में अपान रूप है। मूल में स्थित मरुद प्राण गणेश है, ऐसा कहा गया है। इस मूल प्राण रूप गणपति के रहने के कारण ही बस्ती गुहा को मूल ग्रंथि कहते हैं। महाराष्ट्र में आज भी वृक्ष की मूल जड़ को गणेश मूल कहते हैं। इंद्र से अभेद। वेद और पुराण आदि में यह प्रसिद्ध है कि मरुदगण इंद्र के भ्राता एवं उनके सैनिक हैं। ज्योतिर्मय इंद्र अपने सैनिक मरुदगणों को आगे करके ही तमो में असुरों पर विजय पाते हैं। मघवा इंद्र छत्र होने से मरुदगणों के राजा हैं, ईश हैं। मरुदगण उनकी देवी प्रजा है। मरुदगणों के पति ईश होने से इंद्र भी गणपति शब्द से वेदों में अभिहित हुए हैं। गण देवताओं को गणी देवता की महिमा रूप होने के कारण उससे अभिन्न माना गया है। अतः पृथ्वी में स्थित प्रथम मरुद्रुप गणपति भी इंद्र से अभिन्न होने के कारण नि शु सिद्ध गणपते गणेशु आदि वेद ऋचाओं में गणपति शब्द से अभिहित होते हैं। देवासुर संग्राम। ज्योतिर्मय इंद्र मरुदगणों को आगे करके देवासुर संग्राम में तमो में असुरों पर आक्रमण करते हैं। यह कहा गया है। इस देवासुर संग्राम का वेद के मंत्रों एवं ब्राह्मण भागों में बहुधा वर्णन है। यह अधिदेवत अध्यात्म और अधिभूत भेद से तीन प्रकार का है। हम यहाँ अधिभूत देवासुर संग्राम का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। वरुण आप्य प्राण में तमो में आसुर भाव के प्रवेश से कोई भी वस्तु सड़ने लगती है। किसी भी वस्तु का सड़ना आसुर आक्रमण का फल है। जब उसमें वायव सेना रूप मरुद प्राणों का आगमन होता है, तब उसका वह दुर्गंध रूप आसुर भाव नष्ट हो जाता है। मरुद गणों के साथ इंद्र भी वहां उपस्थित रहते हैं। यह अधिभूत में देवासुर संग्राम का स्वरूप है। प्रकाश अंधकार का अधिदेवत में एवं शारीरिक शम दम आदि देवों और अहंकार लाभ आदि असुरों को अध्यात्म में देवासुर संग्राम है। इन सब संग्रामों में मरुदगण इंद्र के सहायक होते हैं। वाहन मूषक। निगम आगम में यह प्रसिद्ध है कि गणपति का वाहन मूषक है। पार्थिव घन प्राण गणपति नाम से कहा गया है। इसका वाहन निबिड़गन, यह पृथ्वी पिंड ही है। वेद में इस अत्यंत घन प्राण का नाम मूषक है। इस प्राण से मूषक प्राणी का निर्माण होता है। अतः यह प्राणी उस प्राण का निदान संकेत माना गया है। अर्थात गणपति के वाहन मूषक को भूपिंड मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में गणेश की प्रतिष्ठा भूपिंड है। यह गणपति प्राण उकत रूप से भूपिंड मूषक पर स्थित होकर त्रिलोक्य में व्याप्त हैं। निरुक्त में भगवान यास्क का विज्ञान है कि स्वयं देवता भी अपने वाहन, आयुध एवं आभूषण आदि रूपों में परिणित होते हैं। अतः यह भूपिंड रूप मूषक गणेश से अभिन्न माना गया है। प्रतिष्ठा बल रूप गणेश का पित्त मृतिका एवं पूगीफल सुपारी में अतितराम विकास है। अतः ये दोनों गणपति की भाव प्रतिमा मानी गई है।
ध्यान एवं निदान भाव। आगम पुराण आदि में निदान भावों से कल्पित गणपति के अनेक ध्यानों का उल्लेख है। उनमें से 3 ध्यानों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। खुर्वम, स्थूलतनुम इत्यादि, सिंदूराभम, त्रिनेत्रम इत्यादि। निदान भावों के रहस्य। तंत्रों का विज्ञान है कि जिस प्राण देवता का भाव प्रतिमा अथवा निदान प्रतिमा में आवाहन अभिष्ट होता है, उस देवता के कल्पित निदान स्वरूप को प्रमाणतः अपने अंतर जगत में खचित करना पड़ता है। अतः आवाहन से प्रथम ध्यान का विधान है, तदंतर गणपति मावाहयामि इत्यादि रूप से भाव प्रतिमा अथवा निदान प्रतिमा रूप मध्यस्थ भूत में उस ध्यानात्मा के स्वरूप का आवाहन किया जाता है। मध्यस्थ भूत में भी गणपति है, किंतु आवाहित गणपति से भूतस्थ गणपति उदित होते हैं। यह आवाहन का रहस्य है। रहस्य निदान शास्त्र द्वारा कल्पित गणपति के इन 3 ध्यानों में प्रयुक्त निदान भावों के रहस्य इस प्रकार हैं। खुर्वम, गणेश के शरीर की खुर्वता, वामनत्व, खगोल और खगोलस्थ बृहत्तम सूर्य आदि पिंडों के सामने यह पार्थिव पिंड अत्यंत लघु छोटा है। इस रहस्य का निदान संकेत करती है। स्थूल स्थूलतनुम, यहाँ पार्थिव गणपति प्राण पुष्टि भाव का प्रवर्तक है। यह भाव का संकेत है। पुष्टिर्वे पूषा, इस वैदिक विज्ञान के आधार पर पुषा प्राण पुष्टि भाव का प्रवर्तक माना गया है, परंतु पार्थिव गणपति प्राण पार्थिव पुषा प्राण का अनुगामी है। इस कारण यह भी पुष्टि भाव का प्रवर्तक है। गजेंद्र वदनम, यह पार्थिव इरा रस मादक है, इस भाव का घोतक है। हस्ती पशु में इस रस का अतितराम विकास है, अतः वह गज शब्द से अभिहित हुआ है। गजति मदेन मतो भवति इति गजः, यह गज शब्द का निर्वचन है। पार्थिव गणपति तत्व भी इस इरा रस से मत है, अतः इनको भी गजानन मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में गणपति का गजानन भाव पार्थिव इरा रस की मादकता का निदान है। लंबोदर, यह उरु अंतरिक्ष में अनुगत मरुद भाव का निदान है, अर्थात यह विस्तीर्ण अंतरिक्ष ही गणपति का लंबा उदर है। दंताघातः, यह घन प्राण का निदान है, अर्थात पार्थिव घन प्राण गणपति है। देवता ही आयुध रूप में परिणित होते हैं, यह पहले कहा जा चुका है। सिंदूर शोभा करम, ये सिंदूर वर्ण का घोतक है। गणपति के सिंदूर वर्ण रक्त कांति, रक्त वस्त्र, रक्त अंग राग आदि आग्नेय पार्थिव प्राण के सूचक हैं, अर्थात गणपति पार्थिव आग्नेय प्राण रूप हैं। नागेंद्र बुद्धभूषम, यह अंतरिक्ष नक्षत्री सर्प प्राणों का सूचक है, अर्थात गणेश के भूषण नाग नाक्षत्रिक दिव्य सर्प प्राण है। इसके उदर का भूषण सर्प खगोल का विषुवत व्रत है। त्रिनेत्रम, यह अग्नि सोम आदित्य रूप 3 भूत ज्योतियों का निदान है, अर्थात ये 3 ज्योतियां गणेश के 3 नेत्र हैं। हस्तपदः, यह खगोलिक चतुः स्वास्तिकों का निदान है, अर्थात खगोलीय 4 स्वस्तिक ही गणेश के 4 हस्त पद्म है। दंतम पाशं कुशेष्टानी,
ये गणपति के हाथों में विद्यमान अनेक शक्तियों के सूचक हैं। इनमें दंत, घन प्राण, पाश, नियंत्रण शक्ति, अंकुश, आकर्षण तथा वर मुद्रा, अभिष्ट, कामपुरी का शक्ति के क्रमशः निदान है। छुड़ा छुड़ा दंड में स्थित बीजपुर फल पार्थिव परमाणु का निदान है। बालेंदु घोतमोलिम यह ज्ञानेश्वर का निदान है, अर्थात गणपति ज्ञान घन है, सर्वज्ञ है। गणपति की एक दंतता पार्थिव पुषा प्राण के साथ अभेद की सूचिका है, जिसमें पुषा प्राण का प्राबल्य होता है, वह दंत रहित होता है। अदंतकः पुषा यह वेद विज्ञान है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। देव देव भक्तन के मानस में आइए, मंत्र में गणेश विघ्न हरन सदा गाइए। प्रथम जाही गाय गाय सकल सिद्धि पाइए। मंत्र को स्वरूप सोई गजमुख ठहराइए। मंत्र भाग चारी भुजा बाल चंद्र ध्याइए। अंकुश सी दूब ज्ञान रूप सो बढ़ाइए। मदहर सिंदूर शीश मोदक फल भाइये। भक्तमाल एक दंत केवल सुखदाइये। देव देव भक्तन के मानस में आइए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री गणेश तत्व गणपति के स्वरूप में नर तथा गज इन दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले तत्व पदार्थ तथा त्वम पदार्थ के विशिष्ट प्रभेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्पदार्थ सर्व जगत कारण सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है। त्वम पदार्थ अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव होता है। इन दोनों का सर्वांश में एक स्थूल दृष्टि से यद्यपि तर्क विरुद्ध है, तथापि लक्षणों से सृष्टि कृतवादिद विरुद्ध ईशद्वय का त्याग करके चैतन्यांश में एकता सुषुम्पन सुसुम्पन्न होती है। तद्वत लोक में यद्यपि नर और गज का एक असमंजस्य है, तथापि सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में यह सामंजस्य है, क्योंकि चित्त और अचित दोनों ही ब्रह्म के शास्त्र सिद्ध विशेषण है। पंच देवोपासना यह विश्व प्रपंच पंच महाभूतों का विपरिणाम है। पंच महाभूत सतव रज और तम प्रकृति के इन तीन गुणों से समुद्ध है। आकाश तत्व विशुद्ध सत्व गुण प्रधान है। वायु तत्व सत्व और रज के विमिश्रण का विपरिणाम है। अग्नि तत्व विशुद्ध रजोगुण प्रधान है। जल तत्व रजोगुण और तमोगुण के विमिश्रण का विपरिणाम है, तथा पृथ्वी तत्व विशुद्ध तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार प्रकृति के तीन गुणों से पांच विभिन्न तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनमें आकाश, अग्नि और पृथ्वी ये तीन तत्व क्रमशः सतव, रज और तमोगुण के विशुद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु और जल तत्व क्रमशः सतव, रज और रज तम के विमिश्रण के विपरिणाम हैं। उक्त पंच तत्वों से समुबुद्ध ही समस्त जीवों के शरीर हैं। जिस शरीर में जिस तत्व का आधिक्य होता है, तदनुसार ही उस जीव का तादृश्य जन्मजात स्वभाव होता है। वेद कहते हैं, यद्यपि सभी शरीरधारी आंख, नाक, कान आदि अंगों में समानता रखते हैं, परंतु मानसिक संवेगों में वे एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न ही होते हैं। कहना न होगा कि यह स्वभाव वैषम्य ततत शरीर वृत्ति अमुक अमुक तत्व के न्यूनाधिक्य के तारतम्य के कारण ही होती है। मनुष्यों में भी कोई स्वभावतः
सौम्य और दूसरे महाक्रोधी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्य वर्ग पंचविध प्रकृति संपन्न है। यद्यपि समस्त जीवों के उपास्य एकमात्र श्रीमन नारायण भगवान ही है, परंतु पंचविध प्रकृति वाले जीव स्व स्व प्रकृति के अनुरूप ही उपासना में प्रवृत्त होते हैं। श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता में घोषणा की है, समस्त जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता। लोक में भी स्वभावो द्रुति क्रम यह आभाणक सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में एक ही कृपालु भगवान जीवों के उद्धार के लिए उपासकों की भावना के अनुसार अपने विभिन्न रूपों की कल्पना करते हैं। राम पूर्वातापनीय उपनिषद 7 में आया है, उपासना का नाम कार्यार्थम ब्राह्मणों रूप कल्पना, अर्थात उपासना करने वाले भक्तों को अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने के लिए ब्रह्म के बहुविध रूपों की कल्पना होती है। तदनुसार आगम शास्त्रों में एक ही श्रीमन नारायण पंच तत्वों के अधिष्ठाता रूप में पंचविध वर्णित हुए हैं। आकाश तत्व के अधिष्ठाता विष्णु, अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, वायु तत्व के अधिष्ठाता सूर्य, पृथ्वी तत्व के शिव और जल तत्व के अधिष्ठाता गणेश हैं। सुयोग्य वेद जैसे रोगी की प्रकृति का मनन करके तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधि की निवृत्ति के लिए औषध और पथ्य की निर्धारणा करता है, ऐसी इसी प्रकार सुयोग्य गुरु भी साधक की प्रकृति का परीक्षण करके उसकी मानसिक आदि काम क्रोध आदि के उपशमन के लिए उपासना रूप औषध और संयम रूप पथ्य का निर्देश करता है। वस्तुतः मानसिक औष आदियों की प्राकृतिक चिकित्सा का अपर नाम ही उपासना है। अतः जल तत्व प्रधान प्रकृति वाले साधकों के लिए इष्ट देव के रूप में गणेश रूप श्रीमन नारायण की उपासना शास्त्र सिद्ध है। इसी प्रकार तत्व प्रधान प्रकृति विशिष्ट साधकों के लिए ततत देवता रूप श्रीमन नारायण की उपासना उपादेय है। यही पंच देवोपासना का अंतरंग रहस्य है। स्वरूप विवेचन, श्री गणेश गजवदन है सो समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्ति इति गह उस्माद बिंब प्रतिबिंबवत्या प्राण वात्मकम जग जायते इति जह, अर्थात समाधि से योगी जिस तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग है, और जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है वैसे ही कार्य कारण स्वरूप प्रणवात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। जन्माधस्य यतः उस्मादो कार इत्यादि वचन भी इसके पोषक हैं। सोपाधिक त्वम पदार्थमक गणेश का पदादि कंठ पर्यंत नरदेह है। यह सोपाधिक होने से निरुपाधिक का की अपेक्षा निकृष्ट है, अधो भूतांग है। निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट तत्व पदार्थ में श्री गणेश जी की कंठादि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है, क्योंकि वह निरुपाधिक होने से उत्कृष्ट है। संपूर्ण पादादि मस्तक पर्यंत गणेश का देह असी पदार्थ अखंड एक रस है। गणेश जी एक दंत हैं, एक शब्द माया का बोधक है और दंत शब्द माइक का बोधक है, तथा गणेश माया और माइक का योग होने से एक दंत हैं। वे वक्रतुंड भी हैं।
वक्र मात्म स्वरूपम मुखम यस्य। वक्र टेढ़े को कहते हैं। आत्मस्वरूप टेढ़ा है क्योंकि सर्व जगत मनोवचन का गोचर है, किंतु आत्म तत्व उसका मन वाणी का अविषय है। जैसा कि कहा है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसीलिए कहा गया है, चारों वेद, चार वर्ण और चार आश्रमों के संस्थापक और रक्षक चतुर्भुज। जैसे मूषक प्राणियों के सब भोग्य पदार्थों को चुराकर भी पुण्य पाप वर्जित होता है, वैसे ही माया मूढ़ सर्वांतर्यामी भी सर्वभोगियों को भोगता हुआ भी पुण्य पाप वर्जित है। यह लंबोदर, यह समस्त विश्व प्रपंच उनके उदर में प्रतिष्ठित है। गणेश गजमुख लंबकर्ण एक दंत और लंबोदर क्यों है तथा उनका वाहन मूषक क्यों है, इन सब बातों का विज्ञान पूर्ण सप्रमाण और सयोतिक विस्तृत वर्णन इस लघु लेख से संभव नहीं। अत्यर्थ वस्तु प्रस्तुत गणेशांक के अन्य सभी निबंधों का भी ध्यान से पठन मनन आवश्यक होगा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नमामि त्वाम गणाधिप। श्री गणेश आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले, उमा के लिए आनंददायक तथा परम बुद्धिमान हैं। आप भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। विघ्नराज आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले, अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान के प्रदाता तथा संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। गणपते आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले, संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। श्री गणेश चिंतन, जो विघ्न रूपी महाअंधकार का निवारण करने के लिए एकमात्र सूर्य है, विघ्न रूपी महावन के लिए दावानल स्वरूप है, विघ्न रूपी सर्प कुल का उपमर्दन करने के लिए गरुड़ है, विघ्न रूपी गजेंद्र के लिए सिंह है, विघ्न रूपी गगनचुंबी पर्वतों को चूर चूर कर देने के लिए वज्र है, विघ्न महासागर को सुखा देने के लिए वड़वा नल है, और विघ्न रूपी घने बादल समूह को तितर बितर कर देने के लिए प्रचंड तूफान सदृश हैं। वे विघ्नेश्वर गणेश हम लोगों की रक्षा करें। सनातन हिंदू धर्म के आचारानुसार सब कार्यों के आरंभ में श्री गणेश के लिए नमन तथा स्तवन किया जाता है। अतः कार्यारंभ को भी मुहावरे की भाषा में श्री गणेश शब्द से कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता में श्री गणपति की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे गणपते, तुम्हारे बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता। कृष्ण यजुर्वेद मैत्राणी संहिता में गणेश को हस्ती मुख और तैत्तरीयारण के मंत्र में उन्हें वक्रतुंड कहा गया है। इस प्रकार गणेश वैदिक देवता सिद्ध होते हैं। कलो चंडी विनायकों के अनुसार कलयुग में गणेश जी के अधिक प्रचार की बात देख सुनकर कोई यह न सोचे कि पूर्व में युगों के में गणेश जी के पूजन या उनके अस्तित्व का अभाव था। यथार्थता यह है कि पूर्व काल में भी सबसे पूर्व विधि पूर्वक गणेश पूजन करके तदंतर ग्रंथ आदि का प्रणयन किया जाता था। फिर कहीं कहीं शिष्य शिक्षार्थ ग्रंथ में प्रारंभ में श्री गणेश जी के वंदना पूर्वक मंगलाचरण लेखन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यह ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद की 9 संहिताओं में से 6 संहिताओं का विनियोग
5 सूत्र ग्रंथों में किया गया है। वे हैं, इनमें एक नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों की पूजा तथा शांति बताई गई है। 2 वेदांत सूत्र के में दार्श, पौर्णमास, अग्न्याधान आदि का विधान। 3 संहिता विधि का इस समय वास्तविक नाम कौशिक सूत्र है। इसमें शत्रुच्चाटन, भूत प्रेत, पिशाच, बालग्रह आदि के निवारण करने वाले धर्म तथा दुख स्वप्न निवारण, पाप, नक्षत्रोत्पत्ति, शांति, अपशकुन शांति, अभिचार, जादू टोना निवारण आदि वर्णित है। 4 अंगिरा संकल्प में अभिचार कर्मों का स्वतंत्रता से निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है। 5 शांति कल्प में विनायक, गणेश पूजा, ग्रह पूजा और ग्रह यज्ञादि का निरूपण किया गया है। ये सारी बातें अथर्ववेद शौनक संहिता की श्री सायणाचार्य कृत भाष्य भूमि का में देखी जा सकती है। प्रारंभिक प्राचीन सूत्र ग्रंथों में जो गणेश, नवग्रह आदि की पूजा नहीं दिखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक कार्यारंभ में शांति कर्म की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक गृह सूत्र तथा प्रत्येक संस्कार में शांति कर्म का प्रतिपादन करने से गौरव या बहुत विस्तार हो सकता है। इसीलिए परिभाषा रूप में एक ही शांति विद नियत कर दी जाती है। अन्य ग्रंथों में उसी गणेशादि पूजन को अभ्युदायक, स्वास्तिक, स्वस्ति वाचन आदि नामों से सांकेतित कर दिया जाता है। कात्यायनी, शांति आदि उक्त सूत्रों के आधार पर ही बनाए गए हैं। ग्रह सूत्रों के प्रारंभ में कुशकुंडिका का कृत्य तथा सर्वज्ञ शेष एक बार ही उपदिष्ट कर दिया जाता है। फिर ऐश एव विधि यत्र कुवचिद होम, इस सूत्र के कथनानुसार यह विधि सभी स्थानों पर निरूपित नहीं की जाती। इस प्रकार शांति कल्प में गणेश ग्रह पूजा आदि का उल्लेख हो जाने से प्रत्येक सूत्रादि में उसका पृथक उल्लेख अनावश्यक समझा गया। गणेश जी अनादि देवता। अब गणेश पूजा आदि के संबंध में हम प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण उपस्थित करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय गणपति कल्प में कहा गया है, यहाँ पर विनायक गणेश पूजा करने से गणेश पूजन स्मार्त भी सिद्ध हुआ। यह याज्ञवल्क्य स्मृति शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता महर्षि श्री याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोत है। अतः जहाँ यह प्राचीन है, वही परम प्रामाणिक भी। न्याय दर्शन सूत्र में वात्सायन भाष्य में कहा गया है, वेद, इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्र में दृष्टा एवं प्रवक्ता समान है। इससे शतपथ ब्राह्मण के तथा धर्म शास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति के दृष्टा प्रवक्ता याज्ञवल्क्य समान होने से दोनों की प्रमाणता स्पष्ट हुई। ब्राह्मण तथा स्मृति के वक्ता समान होने पर भी भाषा भेद का कारण यह है कि शतपथ ब्राह्मण श्री याज्ञवल्क्य को सूर्य से प्राप्त हुआ था, अतः वह अपौरुषेय रचना है। देखिए, इस पर महाभारत शांति पर्व याज्ञवल्क्य स्मृति उनकी पौरुषेय रचना है, अतः भाषा भेद स्वाभाविक है। इसीलिए संस्कृत भाषा में भाषा शैली से प्राचीनता एवं अवर्चनीयता का निश्चय करना आधुनिकों की कल्पना निराधार है। इसे केवल हम ही नहीं कहते, बल्कि आर्य समाज के अनुसंधानता श्री भगवत
जी बीए भी मानते हैं। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैदिक वाङ्मय का इतिहास वे ही में पर लिखते हैं कि वे ही ऋषि ब्राह्मणों का प्रवचन करते थे और वे ही धर्म शास्त्रों आदि का भी भारतवर्ष का बृहद इतिहास में वे भी लिखते हैं। पंडित ईश्वर दत्त जी दयानंदोपदेश विद्यालय लाहौर के भूतपूर्व दर्शनाध्यापक ने ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा और इतिहास पुराण तथा धर्म शास्त्र के रचयिता ऋषियों का अभेद नामक एक बृहद ग्रंथ रचा है। इस ग्रंथ में उन्होंने सिद्ध किया है कि शतपथ ब्राह्मण की भाषा वैदिक प्रवचन शैली की भाषा होने तथा हव्य आदि की बहुलता पर भी याज्ञवल्क्य स्मृति की भाषा से पर्याप्त सादृश्य दिखता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनेक पाठ पठनीय व्याकरण के प्रभाव से उत्तरोत्तर बदलते गए हैं। पहले वे पाठ पुरातन लोक भाषा में थे। उक्त ग्रंथ के 54वें पुष्ट में तो श्री भगवत दत्त जी ने सर्वथा स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति वाजसने ब्राह्मण के प्रवक्ता श्री याज्ञवल्क्य ने बनाई थी। इस विषय का विशद विवेचन पंडित ईश्वर दत्त जी के ग्रंथ में देखिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में 100 से अधिक प्रयोग पाणिनि से पूर्व के हैं। श्री भगवत दत्त जी भी ये की यह बात समूल भी है। शतपथ के अंत में कहा है, आदित्यानि इमानि इत्यादि। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य ने सूर्य के द्वारा अपने को शतपथ ब्राह्मण की प्राप्ति कही है। इसका स्पष्टीकरण महाभारत के शांति पर्व में है। इससे स्पष्ट है कि श्री याज्ञवल्क्य मिथिला के राजा जनक के आश्रय में रहा करते थे। यही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा है। इसी उसी स्मृति में श्री याज्ञवल्क्य ने अपने बृहद्रायणक के लिए जो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम है का 14वां कांड है कहा है। यहाँ श्री याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में अपने द्वारा प्रवचन किए हुए बृहद्रायणक की सूर्य द्वारा प्राप्ति कही है। इससे स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण के तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रवक्ता श्री याज्ञवल्क्य भिन्न भिन्न नहीं किंतु एक ही व्यक्ति हैं। जब ऐसी बात है तब याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रोक्त गणेश पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक सिद्ध हुए। याज्ञवल्क्य स्मृति आचराध्याय में विनायक गणेश को विघ्न कारक कहा गया है। तब यदि उन गणेश जी की पूजा न की जाए तो कर्मों के विघ्न कैसे हटें। अब बृहस्पत पराशर स्मृति भी देख लीजिए। उसमें विविध विघ्न दिखलाए गए हैं। फिर उनके शांत्यर्थ श्री गणेश पूजा दिखलाई है। पराशर ने गणानाम इत्यादि मंत्र से गणेश जी की पूजा बताई है। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका में यह गणेश जी का मंत्र लिखा है, तत्पुरुषाय विद्महे। भविष्य पुराण में भी गजेंद्र वदनम देवम मूषकस्थम महाकायम गणानाम तेविति मंत्रणे में गजानन एवं मूषक स्थिति देव की गणानाम त्वा इस मंत्र से पूजा कही गई है। बोधायन ग्रह शेष सूत्र में विनायक कल्प में यहाँ पर भी विघ्न राज की पूजा कही गई है। इसीलिए यजुर्वेद मध्यांतरी संहिता में नमो गणभ्यो गणपतिभ्यश्च मंत्र में गणपति को नमस्कार भी किया गया है। यहाँ गणपति के लिए बहुवचन का प्रयोग समानार्थ दिया गया है। यद्यपि यजुर्वेद संहिता के उक्त सूक्त के रुद्र देवता हैं, तथापि
आत्मा वे पुत्र नामांसी के अनुसार पिता पुत्र का अभेद संबंध प्रसिद्ध होने से रुद्र का गणपति रूप से वर्णन आया है। यही बात एक गणपत्य ने स्वामी शंकराचार्य को कही थी। इसीलिए महाभारत में महादेव प्रसाद च गणपत्यम च विंदति, महादेव की कृपा से गणपति तत्व की प्राप्ति भी कही गई है। इसीलिए वेद में भी रुद्रस्य गणपत्यम मयो भूरेहि, रुद्र का गणपति तत्व बताया गया है। आर्य समाजी प्रेस वैदिक यंत्रालय से प्रकाशित यजुर्वेद की प्रति में भी उक्त मंत्र का देवता भी गणपति लिखा गया है। इस प्रकार गणपति जब वैदिक देवता रुद्र के अन्य रूप अथवा अंशावतार या पुत्र सिद्ध हुए, तब गणपति को वैदिक अवैदिक देव कहना एक अक्षम्य अपराध है। इसीलिए यजुर्वेद मध्यांति संहिता में गणानाम त्वा इत्यादि इस वैदिक मंत्र में गणानाम त्वा गणपतिहिं हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियतमं हवामहे निधीनाम त्वा निधिपतेः हवामहे, इस वैदिक मंत्र में अश्वमेध के अश्व की स्तुति के लिए भी उसे गणपति देव रूप से आहूत किया गया है। इसीलिए गणेश पुराण के उपासना खंड में भी गणेश सहस्त्र नामों में ज्येष्ठ राजों निधिपतिर्निघ्न प्रियताम प्रियपति प्रिय में ये ही गणेश के नाम आए हैं। इसी प्रकार दोनों की अभिन्नता सिद्ध हुई। आनंद गिरी के शंकर विजय के अनुसार एक गाणपत्य के ने आचार्य शंकर के सामने गणपति का यही मंत्र रखा था। आचार्य ने इसका खंडन न करके अनुमोदन ही किया। इसीलिए इस गणपति को वेद में कहीं नेवटुक रीति अन्य देवता के मंत्र में अन्य देवता का वर्णन इस अश्वमेध के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो कहीं रुद्र के, कहीं इंद्र के, तो कहीं ब्राह्मणस्पति के तथा बृहस्पति के रूप में गणपति ही ब्राह्मणस्पति। अब हम वेद द्वारा गणपति का ब्राह्मणस्पति तथा इंद्र के रूप में वर्णन दिखलाते हैं। बृहस्पति ब्राह्मणस्पति ने ये ही नाम गणेश पुराण के सहस्त्र नामों में गजानन गणेश के भी आए हैं। अतः दोनों का ऐक्य भी सिद्ध हो गया। कहा जाता है कि उक्त मंत्र ब्राह्मणस्पति का है। ब्राह्मणस्पति से ब्राह्मणाम पति है, बृहस्पति का बोध होता है, गणेश का नहीं। इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि देवताओं के बहुत से नाम एवं रूप हुआ करते हैं, यह प्रसिद्ध है। इसीलिए गणेश पुराण में गणेश सहस्त्र नामों में ब्राह्मणस्पति यह नाम तथा उक्त मंत्र के अन्य नाम भी आए हैं। गणपति का स्वास्तिक रूप, गणपति स्वास्तिक रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उसी वामावर्त स्वास्तिक के चारों ओर गणपति का बीज मंत्र गम विराजमान है। यह ध्यान से देख लीजिए। दक्षिणावर्त स्वास्तिक में वही बीज मंत्र गम उसके दूसरी ओर विराजमान है। यही बीज मंत्र गम उक्त ब्राह्मणस्पति के मंत्र के आदिम तथा अंतिम अक्षर से निष्पन्न है। यह बात त्रिपुरातिनी उपनिषद में स्पष्ट कही गई है। आकाश में ख स्वस्तिक प्रसिद्ध है। सामवेद संहिता में के इस अंतिम मंत्र में उल्लेखित इंद्र, पुषा, ताश्य एवं बृहस्पति ये चार देवता आकाश में तारों के रूप में इस प्रकार विराजमान है कि उन
चारों के ऊपर से नीचे को तथा दाहिने पार्श्व से बाएं को रेखा कर दी जाए तो स्वास्तिक बन जाता है। उक्त मंत्र में 4 बार स्वास्तिक शब्द आने से स्वास्तिक बना है। श्री पाणिनि ने भी स्वास्तिक को स्मरण किया है। अतः वेद में जहाँ इंद्र का कोई मंत्र हो या पुषा या तार्क्ष गरुड़ या बृहस्पति का मंत्र हो, उससे स्वास्तिक गणेश का बोध हो जाता है। उक्त मंत्र में पहले गणपति का इंद्र रूप से स्तवन है और सबसे पीछे बृहस्पति रूप से। इसका भाव यह हुआ कि वेद में इंद्र भी गणपति रूप से स्तुत होते हैं तथा बृहस्पति भी। तब इससे वेद में गणपति की स्थिति सिद्ध हुई, क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं एक देवता में दूसरे देवता अंग प्रत्यंग होते हैं। श्री सायणाचार्य ने भी गणपति स्पति ब्राह्मण स्पति मंत्र के अपने भाष्य में यह अर्थ भी किया है। तब ब्राह्मणस्पति का देवपतित्व या गणपतित्व भी सिद्ध हुआ। गणेश गीता में भी गणेश को ब्राह्मणस्पति कहा गया है। इसीलिए गणपति को देव देव महादेव का आत्मा पुत्र माना गया है। इसी कारण वाल्मीकि रामायण के एक स्थूल में महादेव को भी गणेश कहा गया है। इसके अतिरिक्त गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता भी प्रसिद्ध हैं। इसीलिए ब्राह्मण स्मृति वाले मंत्र में गणपति को कवि भी कहा गया है। कवि का अर्थ क्रांतदर्शी तथा बुद्धिमान है। महाभारत के लिखने के अवसर पर लिखने के अवसर में गणपति का कवित्व प्रसिद्ध है ही, अथवा ब्राह्मण स्मृति में ब्रह्म वेद का नाम है। स्तुता मया वरदा वेद माता। इस अथर्व वेद संहिता के मंत्र में वेद माता से गायत्री ही अभिप्रेत है। यह गायत्री धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि रूपा है। गायत्री चारों वेदों की सार स्वरूपा है। इस विषय में मनुस्मृति देखिए। तब बुद्धि का अधिष्ठाता गणपति भी वेद का स्वामी होने से ब्राह्मणस्पति है। इसीलिए इसे बृहस्पति भी कहा जाता है। यहाँ पुनरुद्भाव हो जाता है तथा बृहस्पति रूप से वर्णन भी गणेश का ठीक ही हुआ। इसीलिए गणेश पुराण में भी गणेश को ब्रह्म इत्यादि बृहस्पति शब्द से भी कहा गया है। यहाँ गणेश को ब्राह्मणस्पति तथा ज्येष्ठ राज भी कहा है। तब यह ब्राह्मणस्पति वाला गणानाम त्वा मंत्र भी गणेश जी का ही प्रसिद्ध हुआ। इस वेद मंत्र का इतिहास गणेश पुराण में इस प्रकार हुआ। किसी शुभ मुहूर्त में पिता वाचक्नि ने अपने पुत्र ग्रत्समद को गणानाम त्वा इत्यादि ऋग्वेद के मंत्र का उपदेश दिया और यह बताया कि उपर्युक्त वैदिक महामंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला और तन्मोक्तोक्त संपूर्ण मंत्रों में भी श्रेष्ठ है। भगवान गणपति का ध्यान करके जो स्थिर चित्त हो, इस मंत्र का जप कर इसके द्वारा तू मोक्ष रूपा परमा सिद्धि को सुलभता से प्राप्त कर संसार से विख्यात भी हो जाएगा। तदंतर विप्र ग्रत संबद्ध पिता के मुख से उपर्युक्त मंत्र को प्राप्त कर अनुष्ठान में लग गए और जप एवं ध्यान करने लगे। यहाँ पर गणानाम त्वा यह ऋग्वेद का मंत्र ग्रत संबद्ध को गजानन गणेश की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कहा गया है। इसी मंत्र का ऋषि भी वैदिक यंत्रालय अजमेर से मुद्रित ऋक संहिता में
ग्रथ संबंध दिया गया है। यही ऋग मंत्र यजुर्वेद के में तथा यजुर्वेद काटकंशिप में भी आया है। इससे वेद पुराण की एक वाक्यता भी सिद्ध हो गई। वेदों में गणपति का इंद्र रूप, अब गणपति का वेद में इंद्र रूप से वर्णन भी कल्याण पाठक के देखें। इस वेद के प्रमाण से तथा ग्रह सूत्र स्मृति पुराणादि की साक्षी से गणपति पूजा अनादि सिद्ध हुई। विप्रतम शब्द से गणपति ब्राह्मण यानी योनिज विद्वान सिद्ध हुए। गणपति की विद्वता महाभारत के लेखन में देखी जा सकती है। इस प्रसंग में गणेश के हरेम्ब, गणेशान, गणनायक, विघ्नेश तथा एवं गणेश ये नाम आए हैं, जो गजानन गणेश के हैं। श्री व्यास जी ने महाभारत के में 7700 कुट बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं। 8800 कुट श्लोक लिखे हैं। गणेश जी लिखते लिखते ही उसका अर्थ जान लेते हैं। उक्त मंत्र में इंद्र गणपति देव रूप में स्तुत हुए। गणपते मघवन, इसीलिए गणपत्य निषद में श्री गणेश को त्वमिंद्र भी कहा गया है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है इंद्र सर्वदा देवता। इसी प्रकार इंद्राग्नि वे सर्वे देवा में इंद्र और अग्नि की सब देवताओं के रूप में स्तुति की जा सकती है। यह कहा गया है इसीलिए त्वमग्ने देवात्मा में अग्नि को देवमातुर गणपति कहा गया है। आ सु न इंद्र महाहस्ती में इसे महाहस्ती गण रूप कहा गया है। सामविधान ब्राह्मण में भी आ तु न सोहस्त्य में इति प्रथमष्ठे च ईशा विनायकी नाम संहिता इसको विनायक गणेश का मंत्र कहा गया है। इसीलिए हस्ती से हस्ती मुख का बोध हुआ। इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता में भी गणेश जी के लिए तत् करटाय हस्तिमुखाय धीमहि में हस्तिमुख गजानंद को करम शुंड दंड आट्याति सूंड को घुमाने वाला कराट कहा गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति नाम के किसी देव विशेष का वेद में उल्लेख नहीं है। वैदिक प्रेस अजमेर की छपी यजुर्वेद की मध्यन दिन संहिता में गणपति को इस मंत्र का देवता लिखा गया है। मंत्र के देवता रूप में भी गणपति का ही उल्लेख किया गया है। गणेश अथर्व शीर्ष उपनिषद में एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात में भी गणेश का वर्णन किया गया है। उपनिषदों का ब्राह्मण भाग में अंतर भाव होने से उन्हें वेद माना जाता है। मुक्ति उपनिषद के एकस्या इत्यादि के वेद की सभी शाखाओं की एक एक उपनिषद मानी गई है। यजुर्वेदान में गणानाम त्वा मंत्र को श्री कात्यायन मुनि ने वक्रतुंडस्य इतानी के अंतर्गत गजानन देवता को माना है। वेद में गणपति का उल्लेख मात्र ही नहीं है, अपितु उन्हें हवि देने की बात भी कही गई है। गणादृश्य स्वाहा गणपते स्वाहा यजुर्वेद की काणव संहिता में भी गणपते स्वाहा है। यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता में भी ऐसा ही मंत्र है। यजुर्वेद की 101 संहिताएं हैं। इसमें कृष्ण यजुर्वेद की 86 तथा शुक्ल यजुर्वेद की 15 संहिताएं होती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा बड़ा प्राचीन और
सुव्यवस्थित भी है। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय काण्य कराण्य अरण्यम के में भी गजानन गणेश का वर्णन मिलता है। इसीलिए सर्ववेद भाष्यकार श्री सायणाचार्य भी अपने भाष्यों के आरंभ में गजानन गणेश का ही मंगलाचरण करते हैं। यदि इसमें अवैदिक होती तो वे यह नहीं करते। अभी कथा को इस भाग में ही विराम देते हैं। कल इस अध्याय को पूरा करेंगे समय की अल्पता को देखते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।